पाल साहब से शुरुआत करते हैं। दिनेश पाल साहब, दो सीट आप लोगों की खाली हो रही है, लेकिन अब आप लोगों के पास वो नंबर नहीं है कि दोनों सीटों पर आप दावेदारी कर सके। एक सीट पर आप लोग दावेदारी कर रहे हैं, किस रूप में? जैसे सत्ता पक्ष तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कि पांचों सीट हम क्लीन स्वीप कर देंगे। आप लोगों के पास कौन सा गुनागणित है कि आपको लग रहा है कि वो संभव हो जाएगा? क्योंकि एमआईएम एक तरफ जो है वो दावेदारी पेश कर रही है। इब्राहिम जी, पहले तो आप जो ग्राफिक दिखा रहे थे उसमें आप आईपी गुप्ता साहब को भी आप बाहर गिन रहे थे, जबकि वो बिहार विधानसभा चुनाव में साथ लड़े थे हम लोग के, और अभी भी वो कहीं गठबंधन से अलग हो गए हैं, ऐसा कोई उनका दावा न बयान है साहब, तो भी आपने दिखाया उनको। तो दूसरी बात की जैसा कि आपके सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, एक प्रवक्ता तो उस महोदय तो कह रहे थे कि हम तमाम सीटें जीत रहे हैं। अरे 5 ही सीट है बिहार में भाई, 5 में से 4 तो आपके पास है, एक पे लड़ाई है, तो ये 2-4 के लिए आपके पास बहुमत है। और आपको बता दें इब्राहिम भाई कि बिहार में विपक्ष की भूमिका में आज जो सत्ता पक्ष के अपोजिट यानी विपक्ष में 41 विधायक हैं, और 41 विधायक में के एक सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। तो यदि ऐसे देखें तो विपक्ष का तो आराम से 41 हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि एआईएम के जो 5 हैं वो भी अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि कल संसदीय समिति की बैठक थी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की, और सभी ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को इसके लिए नाम कैंडिडेट को चयन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पूरी बातचीत और सब कुछ देखते हुए नाम भी जल्दी होंगे, और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि विपक्ष के पास एक सीट के लिए बहुत आंकड़े हैं, और एक सीट विपक्ष के खाते में जाएगा। एनडीए चाहे जितना भी उछल कूद कर ले, वो अपने खुद ये कह रहे हैं कि हमारे भाई आपके यहाँ तो देखिए लोजपा अलग मांग रहा है, कुशवाहा साहब अलग दावेदारी है, मांझी जी का भी दावेदारी हो रहा है, उधर जदयू भाजपा पांचों जगह से आपको दावेदारी हो रहा है, 5वें सीट पे भी। तो आप अपने यहाँ देखिए कि कैसे क्या करेंगे, और इधर आप एक सीट के लिए आंकड़ा है, और एक सीट नहीं, आंकड़ा कैसे है दिनेश पाल, वही समझना चाह रहे दिनेश पाल साहब, क्योंकि एमआईएम का तो कहना है कि भाई हमें हिस्सेदारी चाहिए, हम प्रतिनिधित्व करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय का, जो उनका बयान आ रहा है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि स्थितियां स्पष्ट है? मुझे तो स्थितियां स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। देखिए एमआईएम अभी कह रहा है कि हमें चाहिए प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो जाहिर सी बात है विपक्ष में एमआईएम के पास 5 विधायक हैं, और एमआईएम कहीं नहीं कह रहा है कि फाइनल अभी तक कैंडिडेट भी नहीं का घोषणा नहीं हुई है उम्मीदवार की। तो अभी अंतिम स्थिति तक बातचीत चलते रहेगी, वो आप धैर्य रखिए, और हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी सूझबूझ के साथ एक समन्वय बनाकर विपक्ष के पाले में एक सीट आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि राज्यसभा में 5 में से एक विपक्ष का नेता जाएगा इस बार। चलिए, राज्यसभा भी हुई है बिहार में, कोई नया नहीं है, इतिहास दोहराएगा क्या? देखिए पहले उनके यहाँ जो स्थिति है कि जैसा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दबाव में रख के इन्होंने टिकट बांटा था, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को और मांझी जी की पार्टी को, चिराग जी की, पासवान जी की पार्टी को जिस तरह से टिकट दिया गया था, और उस समय इन्होंने जो आश्वासन दिया है राज्यसभा सीट देने की उपेंद्र कुशवाहा जी को या मांझी जी को, अगर वो सीटें नहीं देते हैं तो इनके जो जिस दावे पे उछल रहे हैं, जो सीटें उसमें से और घट जाए। हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास आज भी 71 विधायक विपक्ष में बैठ रहे हैं, उसके बाद इनके जो घटक दल हैं वो नाराज होकर बागी हो सकते हैं। तो यहाँ स्थिति 41 तो हम लोग के पास विपक्ष है ही, हो सकता है हम 45 भी पहुंच जाए, 45 सीट में वोट भी हमको मिल जाए, तो इन्हें अपना बचाना मुश्किल है। तो पांचवा में क्या बोलते हैं कि जो 3 घट रहे हैं वो 3 तो दूर ही, अपना बचा पाया 202 वो भी बड़ी मुश्किल के लिए है। तो हम लोग तो आश्वस्त हैं एक सीट जीतने के लिए। और देखिए रही बात क्रॉस वोटिंग की, इब्राहिम जी आपको एक याद दिला दें, नितेश जी बोल रहे हैं, आपका खरमास महीना में भी हम लोग डिबेट में जुड़े थे, जब खरमास चल रहा था उस समय जदयू और भाजपा के तमाम नेता माइक और कैमरा देख के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और आपको याद होगा लोग कह रहे थे कि बस खरमास जीतने दीजिए, सारा विधायक भाग के आ रहे हैं, तोड़ के आ रहे हैं, सब मिल जाएंगे। एक बड़े बड़े नेता ने तो इतना तक कहा कि आरजेडी के 24 विधायक आ रहे हैं।
कहाँ गया खरमास महीना? 14 जनवरी के बाद बीत गया, फरवरी पूरा चला गया, अब मार्च में चुनाव आया है, तो ये लोग मतलब क्रॉस वोटिंग का भी जो खेल कर ये पूरे सिगुपा छोड़ते हैं। इन्हें कहीं कोई एक विधायक नहीं मिलने वाले हैं इनके विपक्ष से, भाई अपना ही यहाँ से जा खिसकने वाले हैं। क्योंकि देखिए कई बार जब होता है कि जब संख्या बहुत बड़ी होती है तो उन्हें संभालने में कई बार मुश्किल होती है, छोटी संख्या तक ऐसे भी सब जुड़ा हुआ है, तो ये अपना बचा नहीं पाएंगे।